हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ आए बेटा, जिसमें आज हम करने वाले क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। और ये चैप्टर की हम 2 क्लासेज लेने वाले हैं बेटा, और 2 क्लासेज में आपका चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन पूरा का पूरा खत्म होने वाला है बेटा। और जो सम अब इस क्लास में हम करवाएंगे ना, वो किसी ना किसी पेपर में आए हुए सम है बेटा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आए हुए सम है आपके। बेहतरीन चैप्टर है बेटा जी, तो पूरा बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की ओर। जो आपका फर्स्ट सम आ रहा है ना बेटा, ये आपका पूछा गया सम है, 2 नंबर में पूछा गया सम है, बिल्कुल इजी सम है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लेंगे हम। sin का क्यूब x और cos स्क्वायर x दिया हुआ है बेटा हमारे पास, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जो आपका sin का क्यूब x है ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम sin स्क्वायर x और sin x लिख लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जब हम sin x को sin स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका sin का क्यूब x ही आ जाएगा। और इसके आगे जो आपका sin स्क्वायर होता है ना, तो जहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। और हमको बेटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, प्लस का है cos स्क्वायर थीटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने बेटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जहां से हम निकाल सकते हैं। तो sin स्क्वायर x को हम क्या फिल करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x फिल कर सकते हैं। sin x और cos स्क्वायर x ये आपका एज टी ही रहेगा बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा, जो आपका cos x दिया हुआ ना, cos x उसको t मान लेंगे बेटा। तो अब हमने क्या करना है, जो आपका cos x है ना बेटा, उसको हम t मान लेंगे। और जब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना, तो sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, sin x और dx की वैल्यू चाहिए, तो माइनस तो नहीं चाहिए, तो माइनस को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे बेटा, तो माइनस dt आ जाएगा। तो हमको बेटा sin x dx की वैल्यू चाहिए, वो हमने निकाल ली है बेटा। तो ये तो आपका sin x और dx तो आपका dt बन चुका है बेटा, ये तो dt हम फिल करेंगे। और cos x को हमने क्या माना है, t माना है बेटा, तो t स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जहां पे स्क्वायर लगा हुआ है बेटा। sin x dx को तो हमने बेटा क्या मान लिया, माइनस dt, और जे माइनस बेटा हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके आगे cos स्क्वायर x बचा है बेटा, और cos x को हमने t माना है, तो जहां पे t स्क्वायर आ जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। और इसके बीच ना हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टी स्क्वायर है ना उसको हम बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 4 आ जाएगा बेटा dt। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है बेटा, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टी का क्यूब और नीचे क्यूब आ जाएगा, और जे माइनस बेटा बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 5/5 प्लस c आ जाएगा। और लास्ट में बेटा t की वैल्यू फिल करेंगे हम, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, cos x दी हुई है, तो जहां पे फिल करेंगे तो माइनस cos का क्यूब x नीचे 3 आ जाएगा, प्लस t की वैल्यू फिर से फिल करेंगे बेटा, cos 5x नीचे 5 आ जाएगा, प्लस सी। ये आपकी इंटीग्रेशन हो चुके हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा, 2 नंबर में आया हुआ सम है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस सम में जो आपका sin का क्यूब x दिया हुआ ना बेटा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, sin स्क्वायर x sin x लिख लेंगे इसको। और इसके आगे जो sin स्क्वायर x है ना बेटा, उसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर x फिल कर सकते हैं, क्योंकि बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो जहां से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इसके आगे हमने cos x को t फिल कर देना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा, और जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे और लास्ट में हमने इंटीग्रेशन कर देनी है बेटा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये सम करवा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सेकंड सम आ रहा है ना, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, उसको हम उतार लेंगे। तो हमारे पास 1 प्लस 10x दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा। सबसे पहले जो हमारे पास 10x है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमको पता है बेटा जो आपका tan x होता है वो sin x y cos x के बराबर होता है।
हमने tan x को sin x बाई cos x हम लिख सकते हैं। और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आपका एलसीएम cos x आ जाएगा। cos x को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो cos x, और cos x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका cos x आ जाएगा। इसके आगे cos x को cos x के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x आ जाएगा। जो हमारे पास ऊपर 1 है ना, ये तो आपका एज इट इज ही रहेगा बेटा। और जो नीचे cos x है ना बेटा, ये 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos x आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, cos x प्लस sin x बच जाएगा dx। अब हमने बेटा क्या करेंगे, हम जहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो जो सम नहीं कर सकते, तो हमको बेटा जो नीचे cos x प्लस sin x है ना, ये ऊपर बनाना पड़ेगा बेटा। तो कैसे बनेगा, जो आपका cos x है ना बेटा, इसको हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं। और इसके आगे बेटा हमने क्या करना है, जो आपका 2 cos x है ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो 2 cos x इसको हम cos x और cos x लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा cos x प्लस cos x आपका sin x होता है, तो ये हम ब्रेक करेंगे। और इसके आगे बेटा हमको sin x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो sin x ऐड कर लेंगे बेटा, और एक हम क्या करेंगे sin x माइनस कर लेंगे बेटा। ये तो क्लियर हो चुका होगा स्टेप बेटा। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे बेटा, और इसके आगे जो 2 cos x है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे, cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। अब हमको बेटा sin x चाहिए, तो sin x हमने क्या करना है, ऊपर बेटा cos के साथ प्लस कर लेना है sin x, और माइनस कर लेना है sin x। जो आपका नीचे है ना, ये आपका एज इट इज ही रहेगा, cos x प्लस sin x dx। और हमने बेटा cos x प्लस sin x दिया हुआ है, इसको तो हम अलग कर लेंगे बेटा। और जो आपका माइनस sin x प्लस cos x ना, इसको हम अलग कर लेंगे बेटा। तो हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि स्प्लिट कर लेंगे। तो 1/2 cos x प्लस sin x, इसके नीचे तो हम cos x प्लस sin x अलग कर लेंगे बेटा dx। और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2। और जो आपका cos x माइनस sin x है ना, इसको हम अलग कर लेंगे। जो आपका प्लस का है ना बेटा, इसको हम आगे लिख लेंगे, और जो माइनस का sin x है इसको हम पीछे लिखेंगे बेटा। और जो नीचे है बेटा cos x प्लस sin x, ये आपका एज इट इज रहेगा dx, ये बन जाएगा। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो जहां पे तो हमारे पास सिर्फ dx बचेगा, तो dx लिखेंगे। और ये आपका एज इट इज ही रहेगा बेटा, cos x माइनस sin x। और जो नीचे है बेटा वो भी आपका एज इट इज रहेगा, इतना आ जाएगा बेटा। और इसके आगे हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देना है बेटा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, x होती है, तो x आ जाएगी। और इसके आगे बेटा जो नीचे है ना, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। जब आपको ऊपर डेरिवेटिव दिखाई देना बेटा, आपने log के साथ डिनोमिनेटर लगा देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन इसकी, 1/2 आपका और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है बेटा। यदि आपका बेटा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना, तो आपने क्या करना है बेटा, लॉग लगा देना है डिनोमिनेटर के साथ। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया बेटा, ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमने लॉग लगा देना है x के साथ। तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा है बेटा, तो हमने क्या करना है, लॉग लगा देना है बेटा जो आपका डिनोमिनेटर है उसके साथ। तो cos x प्लस sin x प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। इसके आगे हमने 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं यदि आप निकालना चाहते हो। तो बीच में x प्लस लॉग cos x प्लस sin x आ जाएगा बेटा, प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इसको तो जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम है बेटा, क्योंकि बेटा ये आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, सीबीएसई में पूछा गया है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम दिया हुआ ना, बिल्कुल जो सेकंड सम किया ना हमने, बिल्कुल डिट्टो सम है उसका बेटा। तो हमारे पास जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे 1/1 प्लस cot x दिया हुआ है बेटा। इस बार जो हमने सेकंड सम किया था ना बेटा, उसमें tan x दिया हुआ था, और इस बार इसने बेटा cot x दे दिया। बिल्कुल सेम सम है बेटा। सबसे पहले तो हम cot x को ब्रेक करेंगे,
तो जो आपका cot x है ना बेटा, इसको हम 1 प्लस कॉट एक्स को cos x बाई साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा। इसके आगे बेटा हम ना नीचे एलसीएम निकालेंगे, जो आपका एलसीएम आ जाएगा ना साइन एक्स आ जाएगा बेटा, और साइन एक्स को 1 के साथ डिवाइड करेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, प्लस साइन एक्स को साइन एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x आ जाएगा, और जो आपका ऊपर 1 है ना बेटा, जे आपका एस टी ही रहेगा, जे हो चुका है, और जो साइन एक्स है ना वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एच डी ही रहेगा। अब हमने बेटा जो सेकंड सम था ना ऊपर cos x आ रहा था, अब इस बार sin x आ रहा है बेटा, तो हमने क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करेंगे फिर से, तो 1/2 जो 2 sin x है ना इसको हम ब्रेक कर लेंगे sin x और प्लस sin x, ये हो चुका है बेटा, ब्रेक कर लिया हमने। व्हाट बेटा हमको अब cos x चाहिए, तो हमने क्या करना है बेटा cos x को ऐड करेंगे और cos x को माइनस करेंगे, जे बन जाएगा बेटा, और जो आपका नीचे है ना जे आपका एस टी ही रहेगा, sin x प्लस cos x। हमने बेटा इसको अब स्प्लिट करेंगे बेटा, स्प्लिट कैसे करेंगे बेटा, जो आपका sin x प्लस cos x है ना इसके दो नीचे sin x प्लस cos x अलग कर लेंगे बेटा, और जो आपका माइनस cos x प्लस sin x है ना इसको हम अलग कर लेंगे, यानी कि स्प्लिट कर लेंगे हम, तो 1/2 जो आपका sin x प्लस cos x है इसको तो हम अलग कर लेंगे sin x प्लस cos x के साथ, और जो आपका बेटा 1/2 बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस को ना हमने बेटा कॉमन निकाल लेना है, तो जहां पे माइनस आ जाएगी तो जे तो आपका cos x बन जाएगा और जे आपका माइनस sin x हो जाएगा, और नीचे आपका sin x प्लस cos x एच डी जी रहेगा बेटा। माइनस क्यों कॉमन निकालनी पड़ेगी इस बार बेटा, क्योंकि हमने बेटा जो नीचे होता है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना होता है, इसलिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x होता है, तो यदि हम माइनस को कॉमन निकालेंगे ना तो cos x का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा बेटा माइनस sin x, तो हमने माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा हमको, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास 1/2 जहां पे तो dx बचेगा माइनस 1/2 जे आपका एस टी रहेगा बेटा, cos x माइनस sin x, और जो आपका नीचे है ना इसको भी हम एच टी ही लिखेंगे। अब हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो आपकी dx की इंटीग्रेशन होती है वो तो आपकी बेटा x आ जाएगी, और इसका डेरिवेटिव बेटा ऊपर पड़ा है, यदि आपका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना तो आपने लॉग लगा देना है जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसके साथ, तो sin x प्लस cos x आपका बेटा डिनोमिनेटर प्लस c, 1/2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस लॉग sin x प्लस cos x आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये आपका जो सेकंड सम था ना बिल्कुल सेम सम था उसका बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में, जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका 2 नंबर में पूछा गया है इंटीग्रेशन में बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम, तो हमारे पास 1/cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो हमको पता है बेटा चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव में हमको सब कुछ करवाया था आपको बेटा, जो आपका tan x का डेरिवेटिव होता है ना बेटा वो आपका सीकेंड स्क्वायर x होता है, ये होता है। तो हमारे पास जहां पे 1y cos स्क्वायर x दिया हुआ है बेटा, इसको हम सबसे पहले तो सीकेंड स्क्वायर x लिखेंगे, लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 1y cos स्क्वायर x आपका सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हम एच टी ही रखेंगे। तो अब हमने क्या करना है बेटा, जो आपका 1 माइनस tan x है ना इसको t मान लेंगे, क्योंकि बेटा 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव बेटा आपका सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है। तो हमारे पास बेटा सीकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या करना है बेटा, जो आपका 1 माइनस tan x दिया हुआ है ना इसको t मान लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, tan x का डेरिवेटिव आपका सीकेंड स्क्वायर x dx के बराबर होता है बेटा, और t का डेरिवेटिव जब हम करेंगे ना तो dt आ जाएगा। तो हमको बेटा सीकेंड स्क्वायर
dx की वैल्यू चाहिए, तो जहां से हम निकाल सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x dx, और जो मेंस का है ना बेटा दूसरी साइड लेकर जाएंगे इसको, तो मेंस dt आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम जहां पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx, तो आपका मेंस dt बन चुका है बेटा, तो मेंस को बाहर लिखेंगे और dt आ जाएगा। और 1 मेंस tan x को हमने बेटा t माना था, तो t का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, जो आपका टी स्क्वायर है ना ये पॉजिटिव का है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा dt। अब हम इसकी इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं बेटा, तो जो आपकी इंटीग्रेशन होती है ना क्या होती है बेटा, मेंस 2 + 1 के नीचे मेंस 1 आ जाएगा प्लस c, क्योंकि बेटा जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना x की पावर n की, तो क्या होती है x की पावर n + 1/n + 1 के बराबर होती है बेटा, जे इंटीग्रेशन होती है। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, जे मेंस से मेंस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, t की पावर प्लस मेंस करेंगे तो मेंस आ जाएगा मेंस 1 प्लस सी, जे नेगेटिव पावर है बेटा इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, तो 1/t + c आ जाएगा t की। अब हम वैल्यू फिल कर सकते हैं बेटा, तो हमारे पास 1/t की वैल्यू 1 मेंस tan x दिया हुआ था बेटा प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट समय आपका पूछा गया समय है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा। जो हम इस क्लास में सम करवा रहे हैं ना बेटा, वो आपके किसी ना किसी पेपर में पूछे गए सम है बेटा, तो इसको गलती मत करना छोड़ने की। जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा, इस बार सबसे पहले तो वो लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट tan x, और नीचे बेटा आपका sin x cos x दिया हुआ है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इसको तो जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम है बेटा, आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा जी। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, यदि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x बन जाए ना इसमें बेटा, तो हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हमको बेटा सीकेंड स्क्वायर x बनाना है हमने, तो कैसे बनाएंगे, जो आपका cos x दिया हुआ ना नीचे बेटा, इसको हमने क्या करेंगे, cos x के साथ डिवाइड और cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जे तो आपका sin x/cos x tan x बन जाएगा, और जे cos x को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा बेटा। 1/cos स्क्वायर आपका सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है, तो हम बेटा tan x को t पुट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो हमको बेटा सीकेंड स्क्वायर x ही चाहिए था। तो हमने क्या करेंगे, इसके आगे बेटा जो आपका स्क्वायर रूट tan x है ना, जे तो आपका एज इट इज ही रहेगा, और जे हमारे पास कितना होता है बेटा sin x/cos x, जे हमारे पास tan x आ जाएगा, और cos x को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका cos स्क्वायर x बन जाएगा बेटा, जे बन जाएगा। इसके आगे जो आपका स्क्वायर रूट tan x है ना, इसको तो हम एज टी ही रखेंगे, और tan x जो नीचे है इसको भी हम एज टी ही रखेंगे, और जो आपका बेटा 1/cos स्क्वायर x होता है ना, 1/cos स्क्वायर x, ये आपका सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है बेटा, तो इसको हम सीकेंड स्क्वायर x मान लेंगे बेटा। और इसके आगे बेटा हमने tan x को t मान लेंगे बेटा, जो आपका tan x है ना इसको हम t मान लेंगे। अब tan x को हम t मानेंगे, क्योंकि बेटा tan x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम सीकेंड स्क्वायर x dx लिख सकते हैं इज इक्वल टू dt, और जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो tan x को हमने क्या माना है, t माना है, तो स्क्वायर रूट t आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर x dx हमारे पास dt बन चुका है बेटा, और नीचे tan x दिया हुआ है और tan x को हमने t मान लिया है, और जब हम इसकी डिवाइड करेंगे ना बेटा तो 1/√t आ जाएगा dt। अब हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो आपका रूट है ना बेटा इसको कैंसिल कर कर हम 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 को हम ऊपर लेकर जाएंगे बेटा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो चुका है बेटा। अब हमने इंटीग्रेशन कर दी है बेटा, तो इसमें ऐड करेंगे 1, तो हमारे पास माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा प्लस c, और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे ना 1/2 आ जाएगा बेटा, तो उसकी जगह हम रूट लगा सकते हैं बेटा, और t की अब हम वैल्यूज फिल करेंगे। तो t को हमने tan x माना है बेटा, तो स्क्वायर रूट tan x प्लस c, ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है 3 नंबर में बेटा, तो इसको छोड़ने की गलती मत करना। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में।
इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा। जो भी हम इस क्लास में सम करवा रहे हैं बेटा, वो आपके किसी ना किसी पेपर में पूछे गए सम है बेटा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आए हुए सम है बेटा। बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम ये क्लास ले रहे हैं आपकी बेटा। तो जो हमारे पास गिवन है ना स्टेटमेंट, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स दिया हुआ है बेटा। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। जो हमने चैप्टर नंबर 5 किया था ना बेटा, वो पूरा आपको आना चाहिए बेटा। उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है बेटा। जो इंपॉर्टेंट सम थे ना आपके पीवीक्यू सम बेटा, वो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है बेटा। आप एक बार वो प्लेलिस्ट डेरिवेटिव की आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो बेटा। तो आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो जो आपका log x sin x होता है ना, इसको हम t मान लेंगे बेटा। t क्यों मानेंगे बेटा? क्योंकि बेटा हमको पता है जो आपका log x का डेरिवेटिव होता है ना, वो किसके बराबर होता है? वो 1/x के बराबर होता है। जो नीचे होता है बेटा डिनोमिनेटर, उसका साथ में डेरिवेटिव करना होता है। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो हमारे पास बेटा cot x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसका डेरिवेटिव अब करेंगे। तो log sin x दिया हुआ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1y sin x, और जो नीचे होता है बेटा उसका साथ में डेरिवेटिव करेंगे तो sin x का cos x आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। cos x y sin x आपका cot x होता है बेटा। cot x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। हमको बेटा cot x और dx की तो वैल्यू चाहिए थी, तो वो हमने निकाल लिया है। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? cot x dx तो आपका dt बन चुका है बेटा, और log sin x को हमने t माना है तो t आ जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा। t की पावर 1 दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? t स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस c, और t की वैल्यू फिल करेंगे तो t को हमने log sin x लिया है बेटा। तो log sin x आ जाएगा, और नीचे आपका 2h रहेगा प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये एमसीक्यू सम आ रहा है बेटा। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x दिया हुआ है बेटा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है बेटा। ये आपका बेटा एमसीक्यू सम में आया हुआ सम है ये। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बेटा जो आपका एमसीक्यू होता है ना, वो 1 नंबर का होता है बेटा। तो सबसे पहले जो cos स्क्वायर x दिया हुआ ना, इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। तो जो आपका cos स्क्वायर x होता है ना, ये 1 प्लस cos 2x/2 के बराबर होता है बेटा। यदि एग्जाम में बेटा आपका sin स्क्वायर x आ जाए, तो इसको हम 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकते हैं बेटा। यदि आपका cos स्क्वायर x आ जाए, तो इसको हम 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते हैं बेटा। ये आपके फॉर्मूले हैं बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x दिया हुआ था, तो इसको हम 1 प्लस cos 2x लिख लेंगे। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे बेटा, तो 1 के नीचे 2 अलग आ जाएगा, और जो 1/2 है ना, ये तो हम बाहर निकाल लेंगे, और cos 2x अलग आ जाएगा बेटा dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/2 आपका कांस्टेंट है, एज टीज रहेगा, और dx की इंटीग्रेशन x होती है बेटा। 1/2 एज टीज रहेगा, और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? cos x का जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव वो तो आपका माइनस sin x होता है बेटा, और जो आपकी इंटीग्रेशन होती है ना cos x की, वो पॉजिटिव sin x होता है। इसको याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। cos 2x दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन sin 2x आ जाएगी, और जो एंगल होता है ना, उसका डेरिवेटिव हम नीचे करते हैं बेटा इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव साथ में करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन में उल्ट हो जाता है। इसका डेरिवेटिव हम नीचे करेंगे, तो 1/2x, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 आ जाएगा sin 2x प्लस c, और 1/2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं बेटा। तो x प्लस 1/2 sin 2x आ जाएगा बेटा प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। जो भी आपका एमसीक्यू सम आएगा ना बेटा, इससे रिलेटेड ही सम आपका आएगा बेटा। आपको सम आने चाहिए, यानी कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट सम बन जाता है बेटा। ये आपका 1 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका एमसीक्यू सम में आया हुआ सम है, यानी कि 1 नंबर में सम आया हुआ है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई ना बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर
2x माइनस 1 दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल इजी सम है बेटा, जो हमने पीछे सम किया है ना बेटा cos स्क्वायर x का, बिल्कुल डिट्टो सम है उसका बेटा। तो सबसे पहले तो जहां पे sin स्क्वायर 2x माइनस 1 dx दिया हुआ है बेटा, तो हमने क्या करना है बेटा, जो आपका 2x माइनस 1 दिया हुआ ना बेटा, इसको हम t मान लेंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 dx, 1 आपका कांस्टेंट है बेटा 0 बन जाएगा, और t का डेरिवेटिव dt बन जाएगा। तो हमको बेटा dx की वैल्यू चाहिए, तो 2 तो नहीं चाहिए बेटा, 2 को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड का हो जाएगा। तो जे वैल्यूज हम जहां पे फिल करेंगे, तो sin स्क्वायर इसको हमने बेटा t माना है तो t आ जाएगा, और dx की वैल्यू हमारे पास 1/2 को तो बाहर निकाल लेंगे, dt आ जाएगा। ये हमारे पास बन चुका है बेटा, sin स्क्वायर t बन चुका है। तो हमने बेटा पिछले सम में फॉर्मूले लिखाए थे, जो आपका sin स्क्वायर x होता है ना, इसको तो हम 1 माइनस cos 2x/2 फिल करेंगे बेटा। जो आपका cos स्क्वायर होता है ना, उसको हम 1 माइनस cos 2x/2 मानेंगे, यानी कि जो आपका एंगल होता है ना जहां पे, उसका हम डबल करेंगे। यदि आपका 2x आ जाए तो आपका 4x आ जाएगा, जहां पे बेटा sin स्क्वायर में माइनस पड़ेगी और cos स्क्वायर में प्लस पड़ेगा बेटा। तो एंगल का डबल करना होता है। तो जहां पे sin स्क्वायर t है, तो हमने बेटा इसको क्या करेंगे, 1/2 आपका स्टेज रहेगा। जो आपका sin स्क्वायर x होता है ना, ये 1 माइनस cos और एंगल का डबल करेंगे, 1t दिया हुआ तो 1t का डबल करेंगे, 2t आ जाएगा, नीचे 2 dt। अब हमने बेटा इसको स्प्लिट करेंगे और इसका ना इंटीग्रेशन करेंगे बाद में, तो 2 तो हम बाहर निकाल लेंगे, 1/4 आ जाएगा, और 1 dx आ जाएगा माइनस, और cos 2t आ जाएगा, dt, जहां पे भी dt आएगा बेटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t के साथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1/4 dt की इंटीग्रेशन t आ जाएगा माइनस cos 2t की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, sin 2t, और डेरिवेटिव नीचे करना होता है बेटा 2, और जे 1/4 बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा बेटा, जहां पे 8 आ जाएगा, क्योंकि बेटा 1/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम नीचे करना होता है हमने, तो प्लस c, और हमने अब बेटा t की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/4 t हमने बेटा 2x माइनस 1 माना है, तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, इसके आगे माइनस sin 2t की वैल्यू फिर से फिल करेंगे बेटा, 2x माइनस 1, और नीचे 8 दिया हुआ था, प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। यदि आपने 1/4 को कॉमन निकालना है तो आप निकाल सकते हो बेटा, वो आपका एग्जाम के पेपर पे डिपेंड करेगा बेटा कि एमसीक्यू ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन दे रहा है बेटा वो। तो यदि आपने ऑप्शन में बेटा 1/4 को कॉमन निकाला हो तो आपने 1/4 को कॉमन निकाल सकते बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका एमसीक्यू सम में पूछा गया सम है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। जो आपका इसके आगे सम आ रहा है ना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका PYQ सम दिया हुआ है बेटा, यानी कि आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है जी। तो जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, तो sin 2x cos 3x दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin a cos b, ये बेटा आपका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। इसको याद करने पड़ेंगे आपको बेटा। तो हमको बेटा क्या चाहिए, 2 जहां पे चाहिए बेटा, तो हमने क्या करना है बेटा, 2 के साथ क्या करेंगे डिवाइड, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। तो हमारे पास 2 sin 2x cos 3x बन चुका है बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा। 2 sin a cos b किसके बराबर होता है, sin a प्लस b प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है बेटा। तो ये अप्लाई करेंगे जहां पे, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले sin a प्लस b होता है बेटा, तो ये तो हमारे पास a है और ये हमारे पास b है बेटा, तो क्या आ जाएगा, sin a प्लस b होता है, यानी कि 2x प्लस 3x आ जाएगा। इसके आगे बेटा प्लस होता है cos a माइनस b, यानी कि 2x माइनस 3x आ जाएगा, 2x माइनस 3x आ जाएगा, dx ये बन चुका है बेटा। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो 1/2 आपका स्टेज रहेगा, और 2x प्लस 3x आपका कितना बन जाएगा, 5x आ जाएगा dx, और ये आपका बेटा प्लस cos माइनस x आ जाएगा,
और हमको पता है बेटा जो आपका कॉस नेगेटिव एंगल होता है ना, ये आपका पॉजिटिव होता है बेटा, और एक बेटा जो आपका सीकेंट होता है ना, सीकेंट नेगेटिव एंगल, ये भी आपका पॉजिटिव के बराबर होता है बेटा। ये हमको याद रखने पड़ेंगे बेटा। तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, 1/2 sin 5x आ जाएगा dx, और 1/2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, cos x dx आ जाएगा। अब हम बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/2 तो आप जे 1/2 तो आपका एज इट रहेगा, और साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, साइन x की माइनस cos x के बराबर होती है बेटा। तो माइनस जहां पे लग जाएगा तो cos 5x, और जो आपका डेरिवेटिव होता है ना उसका हमें नीचे करना होता है बेटा, यानी कि जो एंगल का डेरिवेटिव होता है ना वो हमने नीचे करना होता है। 5x एंगल है बेटा, इसका डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, नीचे लगाएंगे हम, तो 1/2 और cos x की इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव sin x के बराबर होता है बेटा, प्लस c, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/10 cos 5x, इसके आगे बेटा 1/2 sin x दिया हुआ है प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। आपने क्या करना है बेटा, कोई भी जहां पे आ जाए स्टेटमेंट बेटा, चाहे sin 2x cos 3x आ जाए, चाहे cos x आगे आ जाए, sin 2x पीछे आ जाए बेटा, आपने क्या करना है, जे फॉर्मूला बना लेना है बेटा। तो इस फॉर्मूले में 2 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ेगी बेटा। तो जे फॉर्मूला बन जाएगा, जे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसके आगे हमने इंटीग्रेशन कर देनी है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, 3 नंबर का पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका एमसीक्यू सम में पूछा गया सम है, यानी कि 1 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए बेटा। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा, वो 1 माइनस cos x और नीचे 1 प्लस cos x दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ फॉर्मूले आनी चाहिए बेटा। तो 1 माइनस cos x दिया हुआ है बेटा, इसको हम ना 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ लिखेंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये आपका फॉर्मूले होते हैं। तो जो आपका 1 प्लस cos x होता है बेटा, ये आपका 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ होता है, यानी कि यदि आपको बेटा एग्जाम में 2x दिखाई दे जहां पे, तो आपने 2x का हाफ लगा देना है, 1x आ जाएगा। यदि आपको बेटा जहां पे 6x दे तो आपने 3x लगा देना है बेटा, ये बन जाएगा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास बेटा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है tan स्क्वायर के बराबर बेटा, tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा dx। हमको बेटा अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो नहीं होती, सीकेंट स्क्वायर x की जरूर होती है बेटा। जो आपकी सीकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन होती है ना, वो tan x के बराबर होता है बेटा। तो हमको बेटा जहां पे सीकेंट स्क्वायर x बनाना पड़ेगा, तो हमको पता है बेटा जो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका 1 के बराबर होता है बेटा। तो जहां से हम बेटा tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा जे प्लस का है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, और जे माइनस का है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो आपका tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी ना बेटा, वो क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारे पास x/2 दिया हुआ है बेटा, और -1, ये हमने बेटा tan स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, tan x होती है, तो tan x/2 आ जाएगा। और जो आपका एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव नीचे करेंगे, x/2 दिया हुआ एंगल और इसका डेरिवेटिव 1/2 होता है, -1, और 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो x आ जाएगी प्लस c, और j2 बेटा tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस c आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एमसीक्यू सम में पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। सम दिया हुआ ना बेटा, ये आपका पूछा गया सम है बेटा, पिछले एग्जामों में बेहतरीन सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम दिया हुआ है। सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिख लेंगे, जो आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ बेटा 3 माइनस 5 sin x, और नीचे आपका बेटा cos स्क्वायर x दिया हुआ है, और हमने बेटा इसकी ना इंटीग्रेशन करनी है बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा। सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे बेटा, जो 3 है ना 3 के नीचे तो आपका cos स्क्वायर x अलग हो जाएगा,
और जो आपका 5 sin x है ना, इसके नीचे cos स्क्वायर x अलग कर लेंगे, यानी कि सेपरेट कर लेंगे बेटा, अलग अलग कर लेंगे इसको। जो आपका 1y cos होता है ना बेटा, जहां पे हम लिख देते हैं जो आपका 1y cos x होता है ना बेटा, ये आपका secant x के बराबर होता है। और जो आपका sin xy cos x होगा ना, वो आपका tan x के बराबर होता है बेटा। ये सभी बेसिक बातें हमने डेरिवेटिव में करवा दी है आपको बेटा। और जो आपका बेटा जो 3 है ना कांस्टेंट, इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे। तो जो 1y cos x होता है ना, वो secant x के बराबर होगा। तो जहां पे cos स्क्वायर x दिया हुआ है तो बेटा, तो ये secant स्क्वायर x बन जाएगा। और जहां से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे, और जो आपका sin y cos x होता है ना, ये आपका tan x हो जाएगा। और 1 cos x बचेगा बेटा नीचे, और 1y cos x आपका secant x के बराबर होता है। और अब इसकी हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं बेटा। तो जो आपकी secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है ना बेटा, वो tan x होती है। तो जहां पे tan x आ जाएगा, माइनस 5 आपका कांस्टेंट है, एज रहेगा। और जो secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है ना बेटा, वो secant x होती है आपकी। तो जहां पे secant x आ जाएगा प्लस सी, जी आपका आंसर आ चुका है बेटा। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी थी बेटा, तो सेपरेट मेथड के साथ हमने ये सम किया है। सबसे पहले तो हम अलग अलग कर लेंगे, और जहां पे हम secant स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो tan x होती है बेटा। और secant x tan x की इंटीग्रेशन secant x होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जो आपका पिछले एग्जामों में आया हुआ सम है बेटा। बेहतरीन सम है, इंपॉर्टेंट सम है बेटा आपके लिए। तो ये हमने पूरा बेसिक के साथ हमने ये इंटीग्रेशन कर दी है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो सम आ रहा है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम दिया हुआ है बेटा। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा, एडवांस लेवल का सम है बेटा, आपका 3 मार्क में पूछा गया सम है। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना बेटा, सबसे पहले तो वो जहां पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर रूट x, और साथ में बेटा secant स्क्वायर x दिया हुआ है, और नीचे आपका बेटा रूट x दिया हुआ है। और जे बेटा काफी इंपॉर्टेंट सम है, जे हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे, और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जे इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। जो सबसे पहले जो आपका tan रूट x है ना बेटा, इसको हम t मान लेंगे, पुट करेंगे इसको, tan रूट x को हम t पुट कर लेंगे बेटा। और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। जो आपका tan x का डेरिवेटिव होता है ना बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे आपको। tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x के बराबर होता है बेटा। और जहां पे रूट x दिया हुआ है बेटा, और जो रूट x का डेरिवेटिव होता है ना, वो 1/2 रूट x के बराबर होता है। यानी कि जो रूट दिया हुआ ना बेटा, सबसे पहले तो उसको कैंसिल करेंगे, और उसकी जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। और अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा। जो आपकी पावर होते हैं ना डेरिवेटिव में, वो आगे आ जाती है, और पावर 1 माइनस हो जाएगी डेरिवेटिव में। और जो पावर के बगैर होता है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव हम साथ में करते हैं। तो x का 1 आ जाएगा 1/2, और इसका एलसीएम लेंगे ना पावर का, माइनस 1/2 आ जाएगा। और जो आपकी नेगेटिव पावर है नीचे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 1/2 की जगह हम रूट लगा सकते हैं, यानी कि जो आपका रूट x का डेरिवेटिव होता है ना बेटा, वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो आपका रूट x का डेरिवेटिव होगा ना बेटा, वो 1/2 रूट x होता है। और जो रूट के बीच टर्म होते हैं ना, उसका डेरिवेटिव हम साथ में करेंगे बेटा। तो ये थोड़ा सा बेसिक बातें थी बेटा। तो अब हमने बेटा tan रूट x को t मान लिया है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। tan x का डेरिवेटिव बेटा secant स्क्वायर x होता है, और x की जगह हम रूट x ले रहे हैं जहां पे। और साथ में एंगल में करेंगे बेटा, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। जो आपका रूट x का डेरिवेटिव होता है ना, वो 1/2 रूट x होता है। dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt आ जाएगा आपको। हमको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? हमको बेटा secant स्क्वायर y रूट x dx की वैल्यू चाहिए बेटा। तो जहां से हम secant स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। जो आपका 2 है ना डिवाइड का है, और दूसरी साइड जाकर एक मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 2 dt आ जाएगा। तो हमने बेटा secant स्क्वायर रूट x, जहां पे रूट x था बेटा, तो जहां पे रूट x लिखेंगे, तो जो आपका secant स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx है ना, उसकी वैल्यू 2 dt आ चुकी है बेटा। तो जहां पे हम फिल करेंगे
तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो आपका टेन रूट एक्स है ना, इसको तो हमने t मान लिया है तो t लिखेंगे, और जो आपका सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स है ना बेटा, वो 2 dt के बराबर आ चुका है, और 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा। जो आपकी t की इंटीग्रेशन होगी ना, वो क्या होगी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और t की जहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू टेन रूट एक्स है बेटा, तो जहां पे टेन रूट एक्स लेंगे और इसका होल स्क्वायर लेंगे प्लस सी। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। हमको टेन रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स दिया हुआ था बेटा डिवाइडेड बाय रूट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी थी, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है बेटा। तो जो आपका टेन रूट एक्स है ना, उसको तो टी मान लेंगे, और इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो हम सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 2t, और जहां पे हम फिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 3 नंबर का पूछा गया सम है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका पी बाई क्यू सम लेकर आए हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। जो सबसे पहले स्टेटमेंट है ना, जहां पे हम सबसे पहले वो लिख लेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे बेटा आपका 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमको बेटा फॉर्मूले आने चाहिए। जो आपका 1 प्लस कॉस एक्स होता है ना, ये 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल का हाफ करना होता है बेटा। जहां पे एंगल एक्स है तो एक्स का हाफ करेंगे तो एक्स बाई 2 आ जाएगा। यदि आपका बेटा माइनस हो बीच में, तो आपका 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ करना होता है, एक्स दिया हुआ है तो एक्स बाई 2 आ जाएगा। यदि आपका 2x आ जाए बेटा जहां पे, तो एंगल का हाफ 1x लगा देना है हमने। तो आपने यदि आपका 1 प्लस कॉस एक्स आए, तो आपने बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लगा देना है, एंगल का हाफ लगाना है। यदि आपका बेटा बीच में माइनस आ जाए ना, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ लगा देना है। यदि आपका 4x आ जाए जहां पे, तो एंगल 2x आ जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेटा। तो ये फॉर्मूले जहां पे हम फिल करेंगे, तो जो आपका 1 प्लस कॉस एक्स होता है ना, ये 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल का हाफ, एक्स एंगल दिया हुआ तो एक्स का हाफ करेंगे तो एक्स बाई 2 आ जाएगा। नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ये आपका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ करना होता है, एक्स दिया हुआ तो एक्स बाई 2 आ जाएगा। dx 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन कॉस बाई साइन जो होता है ना बेटा, वो कॉट के बराबर होता है। तो जहां पे स्क्वायर दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा dx, और कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन नहीं होती बेटा, तो इसको हम कोसिकेंट स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। जो आपका कोसिकेंट स्क्वायर होता है ना बेटा, जहां से हम वैल्यू निकालेंगे, जो आपका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है ना, जे 1 के बराबर होता है बेटा आपका। तो जहां पे हम कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो आपका प्लस का 1 है बेटा जे वाला, इसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जे माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स है बेटा, इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो जे प्लस का हो जाएगा। यानी कि जो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 1 आएगी माइनस। तो जहां पे हम फिल करेंगे वैल्यू, जो हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू आएगी ना बेटा, वो क्या आएगी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 आएगी बेटा। ये हमने कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू निकाल ली है जहां से बेटा। तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि बेटा जो आपकी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ना, वो माइनस कॉट एक्स के बराबर होती है। जो आपकी इंटीग्रेशन होती है ना बेटा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की, वो माइनस कॉट एक्स के बराबर होती है। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस कॉट एक्स, एक्स की जगह पर हमारे पास बेटा एक्स बाई 2 आ रहा है, तो एक्स बाई 2 लेंगे, और जो आपका एंगल होगा ना बेटा, उसका डेरिवेटिव हम नीचे लगाते हैं। तो एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है बेटा, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इंटीग्रेशन करनी है। तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी प्लस सी, और J2 बेटा कॉट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 2
कॉट एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी आ चुका है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 2 नंबर में पूछा गया सम है, पी वाई क्यू सम दिया हुआ था बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका पी वाई क्यू सम हम लेकर आए हैं, बिल्कुल हम बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा आपको। तो जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम। तो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 माइनस tan x और नीचे बेटा हमारे पास x प्लस log x दिया हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे बेटा? तो इसकी इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करने वाले हैं बेटा। तो जो आपका x प्लस log cos x दिया हुआ है ना बेटा, इसको हम t मान लेंगे और इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव जब करेंगे ना, तो हमारे पास 1 माइनस tan x dx की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और इसके आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपका x प्लस log cos x दिया हुआ है ना, इसको हम t मान लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ 1 आ जाएगा। और log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, जो आपका log x का डेरिवेटिव होता है ना विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो 1/x होता है। और जो नीचे होता है उसका साथ में डेरिवेटिव करना होता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो हमारे पास log cos x दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पहले तो 1/cos x आ जाएगा। और cos x का करेंगे, जो नीचे होता है उसका डेरिवेटिव साथ में करना होता है। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा बेटा। विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करें तो dx और t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt आ जाएगा आपका। 1 माइनस sin x बाई cos x आपका tan x के बराबर होता है। तो इसको तो हम tan x फिल करेंगे इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास बेटा 1 माइनस tan dx की वैल्यू हमने निकाल लिया बेटा। जो आपका ये 1 माइनस tan x dx है ना, ये तो हमारे पास dt आ चुका है। तो इसको तो हम dt फिल करेंगे। और जो आपका नीचे था बेटा x प्लस log cos x, इसको हमने बेटा t पुट किया है, तो t आ जाएगा। यदि आपका बेटा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना, तो आप log लगा सकते हो, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसके साथ। तो t का डेरिवेटिव dt होता है, तो हमारे पास log लगा सकते हैं हम। जो आपका डिनोमिनेटर होगा ना, इसके साथ हम log लगा सकते हैं प्लस c। और t की वैल्यू हम लास्ट में फिल करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो t हमारे पास x प्लस log x log cos x दिया हुआ था, तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे x प्लस log cos x प्लस सी, ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। इसकी इंटीग्रेशन हो चुके। काफी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, ये आपका पी वाई क्यू सम दिया हुआ है, यानी कि आपका पूछा गया सम है बेटा आपका एग्जाम में। बिल्कुल हम आपको बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा, एडवांस लेवल के सम लेकर आएंगे। तो बिल्कुल हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा कर चलेंगे आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा। जो भी हम इस क्लास में सम करवा रहे हैं ना बेटा, वो आपके 3-4 सालों पिछले सालों में पूछे गए सम है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है। तो इस बार भी ये संभावना 100% है बेटा इससे इंटीग्रेशन आने की। जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो हम लिखेंगे बेटा। तो इंटीग्रेशन ऊपर हमारे पास बेटा tan x दिया हुआ है और नीचे हमारे पास secant x प्लस cos x दिया हुआ है बेटा। और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है। तो सबसे पहले तो बेसिक बातें हम करवा देते हैं। जो आपका tan x होता है ना, tan x, इसको हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं बेटा। और जो आपका secant x होता है ना, इसको हम 1/cos x के में लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम जहां पे हम फिल करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे सबसे पहले तो इंटीग्रेशन tan x दिया हुआ है, तो tan x को हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं। और जो आपका नीचे secant x दिया हुआ ना, इसको हम 1/cos x लिखेंगे, 1/cos x प्लस cos x आपका एज टी रहने वाला है बेटा dx। और cos x के नीचे हम 1 लिखेंगे। और अब इसका हमें एलसीएम निकालेंगे। तो जो आपका एलसीएम आएगा ना, जो तो ऊपर है बेटा sin x बाई cos x, जे तो आपका एज टी रहेगा। और जो नीचे है बेटा, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो cos x आ जाएगा। cos x को cos x के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो 1 आ जाएगा। और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका।
इसके आगे cos x को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो cos x आ जाएगा, और cos x को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, ये आ जाएगा। और j cos x और j cos x ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हमारे पास क्या बचेगा, sin x बच जाएगा, और नीचे बेटा हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर x बच जाएगा dx। तो अब हम बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम बेटा cos x को t मान लेंगे, तो जहां पे पुट करेंगे बेटा जो आपका cos x है ना इसको हम t मान लेंगे, क्योंकि बेटा cos x को यदि हम t मानेंगे ना तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास sin x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, man sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और हमको बेटा sin x dx की वैल्यू चाहिए, जे मैंस नहीं चाहिए बेटा। तो sin x dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपका मैंस दिया हुआ ना बेटा दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मैंस dt आ जाएगा। तो sin x dx हमारे पास मैंस dt आ चुका है बेटा, तो मैंस तो हम बाहर निकाल लेंगे dt, और नीचे बेटा 1 प्लस cos x को हमने बेटा t मान लिया है तो t स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बेटा जहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा। और जे बेटा हमारे पास 1/1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ चुका है, और इसकी इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है, tan इनवर्स x/a होती है। यानी कि जो आपके पास बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है ना, ये आपके पास 1/a tan इनवर्स x/a के बराबर होती है बेटा। तो जे हम बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां पे, तो क्या आ जाएगी, मैंस 1/a, a की जगह पर 1 आ रहा है तो 1 हम लिख सकते हैं। इसके आगे tan इनवर्स x/a, x की जगह पर हम t लेंगे बेटा, और a की जगह पर 1 लेंगे प्लस c, और लास्ट पे बेटा t की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंस tan इनवर्स t आ रहा है बेटा, और t को हमने बेटा cos x माना है तो cos x आ जाएगा जहां पे प्लस c। जी इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा आपको। तो जे एहसास नहीं होने देंगे कि आपको बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट सम दिया हुआ था, आपका पूछा गया सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो सम आ रहा है ना बेटा आपका, वो भी आपका पूछा गया सम है बेटा, यानी कि PYQ सम लेकर फिर से लेकर आए हैं बेटा हम, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो जो हमारे पास गिवन है ना बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन 3x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा, बिल्कुल इजी सम दिया हुआ है बेटा ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बेटा 3x माइनस 1 है, और जो नोमिनेटर दिया हुआ ना वो 3x दिया हुआ है, यानी कि हम सेम बनाएंगे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, जो आपके पास ऊपर 3x दिया हो ना बेटा, इसमें हम -1 और +1 कर लेंगे। जो आपका नीचे है 3x -1, ये आपका एच डी ही रहेगा बेटा। और जो आपका 3x -1 है ना बेटा, इसके नीचे अलग कर लेंगे और 1 के नीचे अलग कर लेंगे, यानी कि सेपरेट कर लेंगे इसको। तो 3x -1 के नीचे आपका 3x -1 आ जाएगा, और 1 के नीचे 3x -1 आपका अलग आ जाएगा। तो जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा 1 dx, और जे आपका एच डी ही रहेगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपकी 1 की इंटीग्रेशन होती है ना विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो x आ जाएगी, और इसका डेरिवेटिव बेटा हमने ऊपर बनाना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x -1 का डेरिवेटिव 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो -1/3। यदि आपका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना बेटा, तो आपने क्या करना है, लॉग के साथ डिनोमिनेटर लगा देना है, तो 3x -1 आ जाएगा प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा, काफी इजी सम था। ये आपका 2 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, यानी कि 2 नंबर में आपका पूछा गया सम है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट सम था। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये लिमिट से सम लिया गया है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है ये। सबसे पहले हम इस क्लास में हम थोड़े से इजी सम लेकर आए बेटा, और इसके आगे यदि आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका है ना बेटा, तो आपके लिए एडवांस लेवल के सम लेकर आएंगे हम। तो इस सम में हमने बेटा इंटीग्रेशन करनी है, और इसमें लिमिट दी हुई है बेटा,
जो हमारे पास गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 दिया हुआ है लिमिट बेटा, और dx के नीचे बेटा आपका 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा आपका, पी वाई क्यू सम दिया हुआ है जी। तो सबसे पहले तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे बेटा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा, वो भी हम सिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो जो आपका एक्स स्क्वायर है ना बेटा, इसको हम आगे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख लेंगे इसको बेटा। यदि आपका बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर देना वो, तो आपने कॉमन निकाल लेना है। तो जे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए बेटा। तो इसमें तो 1 दिया हुआ है, तो इसके तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपका बेटा एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए बेटा, तो सबसे पहले तो एक काम कर लेना आपने, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना बेटा, उसको 1 बना लेना है बेटा। यानी कि जो इसके साथ होगा ना, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें तो 1 दिया हुआ है बेटा, तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हम करेंगे ना, तो नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, जो आपके एक्स के कोएफिशिएंट होते हैं ना, उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा और 2x आपका एज इट इज रहेगा। और इसके आगे बेटा जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना, उसका हाफ कर देना है बेटा। हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, जहां पे 2 है, 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है बेटा। तो 1 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे। जो लास्ट टर्म होगी ना, उससे माइनस करेंगे बेटा। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपने क्या करना है बेटा, यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे देना वो बेटा, जहां तो आपने फैक्टर बना लेना है। यदि आपने फैक्टर नहीं बनाने हैं बेटा, तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देना है। वो कैसे लगाएंगे, जो आपके x के कोएफिशिएंट होंगे ना, सबसे पहले तो वो आपने लिख लेने हैं। और इसके आगे जो x का कोएफिशिएंट होगा ना, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर बेटा जो लास्ट टर्म होगी यानी कि 5, उससे माइनस करेंगे बेटा, जे बन जाएगा। और इसके आगे बेटा माइनस 1 to 1 तो एच डी रहेगा dx, और जे बेटा आपका फॉर्मूला बन चुका है। जे तो ए स्क्वायर बन चुका है, जे बी स्क्वायर बन चुका है, और बीच में बेटा 2a भी बन चुका है। तो जे किसके बराबर होता है, जे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। यदि जहां पे माइनस आ जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो a की जगह पर जहां पे क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है, तो x फिल करेंगे, प्लस b, b की जगह पर 1 का स्क्वायर आया यानी कि 1 फिल करेंगे। तो जे बन चुका है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। और 5 तो ऐसी है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 4 को हम बेटा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और जी हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है बेटा। कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, जो हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना बेटा, जे किसके बराबर होता है, जहां पे प्लस आएगा बेटा। 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 प्लस का आएगा बेटा, तो प्लस आ जाएगा। जो हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना dx, इसकी इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स xy a के बराबर होता है बेटा। क्योंकि बेटा जहां पे प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस के बड़े हैं 5, तो प्लस का साइन लगेगा। तो जे हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है बेटा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/a tan इनवर्स xy a के बराबर होगा। तो जे फॉर्मूला जहां पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a, और a की जगह पर हम बेटा 2 लेंगे। 2, जे तो आपका एक्स स्क्वायर बन चुका है और जे आपका ए स्क्वायर बन चुका है, यानी कि 1/a होता है। तो a की जगह हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। इसकी आगे tan इनवर्स xy a, x की जगह पर x प्लस 1 लेंगे इस बार हम, और नीचे क्या होता है, a होता है, और a की जगह हम 2 लेंगे प्लस c, और जहां पे हम वैल्यूज फिल करेंगे -1 और 1। सबसे पहले जो आपके ऊपर लिमिट होते हैं ना बेटा, उसको फिल कर देना है अपने। तो 1 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स, 1 फिल करेंगे 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास tan इनवर्स 1 बच जाएगा। इसके आगे माइनस लगाएंगे बेटा tan इनवर्स,
और -1 फिल करेंगे, -1 + 1 क्या होगा 0 होगा, और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 0 आ जाएगा हमारे पास, प्लस सी। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा आपकी π/4 होती है, तो 1/2 ये आपके पास बेटा π/4 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8 आ जाएगा आपका आंसर बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, लिमिट्स से एक सम आपका पूछा जाएगा बेटा, 3 नंबर का पूछा जा सकता है और 4 नंबर का पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चलेंगे। तो यदि आपका बेटा नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना बेटा, एक बेटा आप ऊपर यदि लीनियर इक्वेशन आ जाए तब कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इसके बारे में आगे हम करवाएंगे बेटा। तो यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे आ जाए ना, जहां तो आपने फैक्टर बना लेने बेटा, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हो, और इसके आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओगे ना, लास्ट पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला लगाने के बाद आपने लिमिट फिल कर देनी है, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम था, आपका PYQ सम लेकर आए थे जी सम बेटा, और ये आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया सम है। यदि आपने बेटा बेसिक बातें अब क्लियर हो चुकी हैं आपको, तो ये सम आपके लिए बिल्कुल इजी सम दिया हुआ है बेटा। तो जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन x e⁻1 + x² दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल इजी सम है। यदि आपको बेसिक बातें क्लियर हो चुकी है ना, तो ये सम आपके लिए तो सिर्फ 1 मिनट से भी कम सम लगेगा इस पे। तो जो आपका पास बेटा e⁻1 + x² है ना बेटा, इसकी पावर को हम पुट करेंगे, तो हमने बेटा 1 + x² को t पुट करेंगे। क्यों t पुट करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, dx = t का डेरिवेटिव dt होता है बेटा। तो हमको बेटा x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx जहां से हम मिल जाएगा हमको, तो x dx 2 क्या है जहां पे मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड का होगा, तो 1/2 dt आ जाएगा। तो हमको बेटा x dx की वैल्यू चाहिए, तो वो हमने जहां से हमने निकाल लिया है, तो ये वैल्यू हम जहां पे फिल करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन x dx हमारे पास 1/2 को तो हम बाहर निकाल लेंगे dt, और e की पावर को हमने क्या माना है t माना है, तो हमारे पास et आ चुकी है बेटा। जो आपके पास e⁻x dx की इंटीग्रेशन होती है ना, ex होती है, और जो आपके पावर होती है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव हम नीचे करते हैं प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होती है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1/2 et है, et की et आ जाएगी, और पावर का डेरिवेटिव हम नीचे करेंगे बेटा, t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो नीचे हम 1 लगा सकते हैं प्लस सी। तो लास्ट पे हमने बेटा t की वैल्यू जरूर फिल कर देनी है 1/2 e, और t को हमने बेटा क्या माना है 1 + x² माना है, 1 + x² + c। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको बेसिक बातें आनी चाहिए। तो ये आपका सम पूछा गया सम है बेटा पिछले एग्जामों में। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा, और इसमें आपकी गरारी फंसने वाली है बेटा। तो इसके 1-2 तरीके हैं बेटा करने के। तो सबसे पहले जो हम मेथड कराएंगे ना, वो सबसे आसान मेथड है बेटा, तो उसके जरिए हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो हमारे पास गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट दिया हुआ है बेटा x, और x के नीचे 1 - x का क्यूब दिया हुआ है बेटा dx। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। तो सबसे आसान तरीका कराने वाले हैं बेटा आपको। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो स्क्वायर रूट है ना, इसको अलग अलग कर लेंगे बेटा। तो x का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और जो आपका नीचे है ना 1 - x का क्यूब, इसका स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे। और इसके आगे हमने क्या करना है बेटा, जो x की पावर 3 है ना बेटा, इसको हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। क्योंकि बेटा जो 3/2x की पावर को हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया बेटा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x का क्यूब ही बचेगा ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है बेटा,
पुट करेंगे बेटा, जो आपका x की पावर 3/2 होगा ना, इसको हम t मान लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले जो पावर होते ना उसको हम जो इसका कॉम्फिशिएंट होगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3/2 ही आ जाएगा और जो पावर होती ना उससे 1 माइनस करना होता है बेटा। dx इज इक्वल टू dt, इसका एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास 3/2 तो आपका एस्टीज रहेगा और इसका एलसीएम लेंगे ना 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 2 1 1/2 आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट x dx लिख सकते हैं ना बेटा, इज इक्वल टू dt। तो हमको बेटा x स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू चाहिए, तो जहां से हम स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आपका 2 है ना बेटा डिवाइड का है और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और जो 3 है मल्टीप्लाई का है और जे दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू 2/3 dt आ चुका है बेटा। तो जहां पे हम फिल करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x dx, हमारे पास 2/3 कांस्टेंट है बेटा, इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे dt। और जो आपका नीचे है ना बेटा स्क्वायर रूट 1 माइनस x/3/2 को हमने t माना है तो t का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपका। जो आपकी इंटीग्रेशन होती है ना बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के स्क्वायर रूट की, वो आपकी साइन इनवर्स XY a होती है बेटा। तो जे हम फॉर्मूला जहां पे हम अप्लाई करेंगे तो 2/3 आपका एस्टीज रहेगा और इसकी इंटीग्रेशन बेटा आपकी साइन इनवर्स XY a होती है, x की जगह t है और नीचे a यानी कि 1 है प्लस c और लास्ट पे हम t की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी। तो 2/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू हमने बेटा x की पावर 3/2 फिल कर देनी है, तो x की पावर 3/2 फिल करेंगे प्लस c। ये आपकी इंटीग्रेशन हो चुकी है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है ये तो, क्योंकि बेटा इसमें ना यदि आप इस पे फॉर्मूला भी लगाओगे ना a का क्यूब माइनस a की क्यूब, काफी लेंथी पड़ेगा बेटा। तो आपको सबसे आसान तरीका कराया हमने, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेना है। इसके आगे जो आपका x की पावर 3 है ना, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसके आगे हम x की पावर 3/2 को t पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे और जे वैल्यूज हम जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला बन जाएगा और फॉर्मूला लगा देना है तो आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम। इसके आगे बेटा फिर से आपका इंटीग्रेशन का सम आ चुका है और ये आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा पिछले एग्जाम में। तो इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x ऊपर दिया हुआ है बेटा और नीचे इसके बेटा स्क्वायर रूट साइन 2x दिया हुआ है dx। हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है, आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा जी। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका साइन x प्लस कॉस x है ना, ये तो आपका एस्टीज रहेगा और जो नीचे स्क्वायर रूट साइन 2x दिया हुआ ना बेटा, तो हमने क्या करना है 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे बेटा। और जो आपका साइन 2x है ना, ये आपका एस्टीज ही रहेगा। तो हमने क्या करना है बेटा, जो आपका नीचे स्क्वायर रूट में साइन 2x दिया हुआ है ना, इसमें हम 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे। और इसके आगे बेटा हमने क्या करना है, जो आपका ऊपर साइन x प्लस कॉस x दिया हुआ ना, ये तो आपका एस्टीज रहेगा। 1 प्लस का तो एस्टीज रहेंगे और जहां से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे बेटा, तो 1 माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 आपका पॉजिटिव का हो जाएगा और साइन 2x आपका नेगेटिव का हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। तो हमने बेटा क्या किया है, एक स्टेप ही तो किया है। तो हमने जो आपका स्क्वायर रूट साइन 2x नीचे दिया है ना, इस पे 1 ऐड और 1 माइनस करेंगे बेटा और फिर हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, ये बन जाएगा। तो इसके आगे बेटा हमने क्या करना है, साइन x प्लस कॉस x तो आपका एस्टीज रहेगा और जे प्लस का 1 भी आपका एस्टीज रहेगा। और जे बेटा जो 1 है ना,
इसकी वैल्यू हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिल करेंगे, क्योंकि बेटा जो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, ये आपका 1 के बराबर ही होता है बेटा। तो जे 1 है ना बेटा, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया है। और जो इसके आगे माइनस साइन 2x है ना, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। जो आपका साइन 2x होता है ना, ये आपका 2 साइन एंगल का हाफ, यदि आपका 2x है तो 1x आ जाएगा, cos 1x आ जाएगा। यदि आपका 4x दिया हुआ है बेटा एंगल में, तो आपने 4x का आप 2x लगा देना है। तो जे साइन 2x था बेटा, तो इसको हम 2 साइन एंगल का हाफ, 2x दिया हुआ एंगल तो 1x आ जाएगा और cos 1x आ जाएगा। तो हमने क्या किया है बेटा, जो 1 है उसका तो फॉर्मूला फिल कर दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो साइन 2x है ना उसका भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो जे बन जाएगा बेटा। और इसके आगे ना हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो आपका एज टी ही रहेगा, और नीचे स्क्वायर रूट 1 माइनस जे आपका फॉर्मूला होता है बेटा, जे ए स्क्वायर बन चुका है, जे बी स्क्वायर बन चुका है, और जे माइनस 2ab बन चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो जे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ए की जगह हम क्या लेंगे बेटा, साइन एक्स लेंगे, माइनस बी की जगह हम बेटा कॉस एक्स लेंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, जे बन जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। और अब हमने बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट कर देना है। तो क्या करेंगे पुट, क्योंकि बेटा यदि हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इसके आगे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद टू एक्स के साथ, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स का क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स होता है, तो एक माइनस जे पड़ी है बेटा, तो प्लस का हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx की वैल्यू आ चुकी है बेटा dt। तो हम क्या करेंगे, जहां पे फिल करेंगे dt, और नीचे 1 आपका एज इट इज रहेगा, और इसको हमने t माना है बेटा, तो t स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। और ये हमारे पास बेटा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए होती है बेटा, जे इंटीग्रेशन होती है। तो जे फॉर्मूला जहां पे अप्लाई करेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स क्या होता है एक्स वाई, एक्स की जगह टी लेंगे और ए की जगह 1 लेंगे, प्लस सी, जे इंटीग्रेशन हो चुका है बेटा। और लास्ट पे टी की वैल्यू हमने फिल जरूर कर देनी है, कई बच्चे जहां पे हम भूल जाते हैं टी की वैल्यू फिल करने के लिए। तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमने फिल कर दिया है, प्लस सी, ये आपकी इंटीग्रेशन हो चुके हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा ये, तो इसको तो जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना, जितना भी इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम है बेटा, इसको तो काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो आज इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सम किए हैं, चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम किए हैं बेटा आपके, बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये क्लास ली है बेटा। तो फर्स्ट क्लास में हम थोड़े से इजी सम लेकर आए थे बेटा, क्योंकि आपका बेसिक बढ़ाना था हमने। तो इसके आगे जो क्लास लेंगे ना बेटा, एडवांस लेवल के सम लेकर आएंगे, बिल्कुल इजी और पूरा बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराने वाले हैं बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। यदि आप चाहते हो कि ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम इंटीग्रेशन के लेकर आए बेटा, तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।